हेलो बच्चों, माय नेम इज लोहित एंड आई एम मास्टर टीचर हियर एट वेदांतु। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन, डूइंग फाइन एट योर होम्स। सो guys, I am back with the pre-RMO flashback session 7, in which we will be covering the next 3 questions of our pre-RMO question paper, right, which we have been discussing till now. In the first 6 sessions, we have till now covered the first 18 questions of pre-RMO 2017. So today we will be covering the next 3 questions, which are 19, 20 and 21 question number of previous year 2017 paper, okay, pre-RMO 2017. I'll ask you guys again कि आप अपना notebooks and pens रखो साथ में and try to solve the question along with me side by side so that you also do the calculations and get to understand it better, okay? Because I'm telling you this, अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे है ना, आपको उतना समझ में नहीं आएगा. You will feel like that you have understood, but अगर आप उस क्वेश्चन को अगेन 3-4 दिन के बाद सॉल्व करने बैठोगे ना, you might not be able to solve it. So because you don't have the confidence at that time, क्योंकि आपने सॉल्व नहीं किया था पहले, okay? So I would suggest you कि आप नोटबुक्स एंड पेन साथ में रखो, bring them up and solve the questions along with me, okay, in this video. I know बाद में भी आप दोबारा वीडियो देख सकते हो, but I want you guys to learn from this video in the first time only, so that आप solve कर सको दोबारा से question, है ना? So you get the concept very good, right? So okay, so let's start the session then, ठीक है? So let's see the first question of the day. So this is our first question, okay? This involves algebra, तो हमें equations के बारे में पता होना चाहिए, quadratic, okay, cubic and biquadratic and all, and degree equation के बारे में हमें knowledge होना चाहिए, right? So let's see this question. This is the 19th question of pre-RMO 2017, okay? So the question says, suppose 1, 2 and 3 are the roots of the equation x bar 4 plus ax square plus bx equal to c. Find the value of c. बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इससे इजी क्वेश्चन मतलब रेयरली आता होगा प्री आरएमओ में, ओके? सो लेट्स सी कैसे करते हैं. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज द इक्वेशन. सो x पावर 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0, है ना? तो इसके 3 रूट्स हमें पता है, दोज आर 1, 2 एंड 3, एंड लेट्स से द फोर्थ रूट इज सम अल्फा, ओके? अल्फा वेरिएबल मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, ओके? सो 1, 2 एंड 3 रूट्स तो पता है और अल्फा इज द फोर्थ रूट. तो बच्चों अगर आप इसमें नोटिस करोगे, देयर इज नो एक्स क्यूब टर्म, है ना? देयर इज नो एक्स क्यूब टर्म, एंड द सम ऑफ द रूट्स जो होता है किसी इक्वेशन का, है ना, इट इन्वॉल्व्स द कोफिशिएंट ऑफ n-1 डिग्री, है ना? हाईएस्ट डिग्री से एक कम डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट चाहिए होता है उसमें. सो इन दिस केस यू विल नोटिस दैट सम ऑफ द रूट्स, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अल्फा, विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो एक्स क्यूब टर्म हियर, है ना? सो फ्रॉम दिस आई डायरेक्टली गेट टू नो द फोर्थ रूट, है ना? अल्फा विल बी इक्वल टू -6. सो हमें बहुत इजीली फोर्थ रूट भी मिल गया. सो इफेक्टिवली मुझे तो सारी इक्वेशन पता लग गई ना, सारी वैल्यूज पता लग गई, बट वी ओनली हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. सो लेट्स सी कैसे फाइंड करते हैं. सो फॉर दैट आप देख सकते हो सी इज द कांस्टेंट, राइट? सो फॉर दैट वी विल यूज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. सो फॉर अ डिग्री 4 इक्वेशन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन दिस केस विल बी गिव यू, सो माइनस, द साइन गेट्स ऑल्टरनेट, है ना? सो क्यूब के होता तो माइनस आता, प्लस माइनस एंड प्लस. सो द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दिस केस विल बी -c, और जो अपने रूट्स हैं अब उनका प्रोडक्ट भी लिख देते हैं. सो दैट इज 1 into 2 into 3 into अल्फा, दैट इज -6, ओके? सो नाउ विल गेट द वैल्यू ऑफ c वेरी इजीली. सो आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव साइन विल गेट कैंसल्ड एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ c एज 36, है ना? सो दैट इज आवर आंसर बच्चों. सो आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है प्री आरएमओ में. यू कैन सी इट. अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा बहुत जल्दी हो सकता है, राइट? सो इट इज अ काइंड ऑफ फ्री मार्क्स है आपके लिए, ठीक है? सो ये कॉन्सेप्ट श्योरली पता होना चाहिए आपको. सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके? सो फॉर एन डिग्री इक्वेशन आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. इट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके? ऑलराइट, आई होप सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओके? चलो लेट्स मूव ऑन. सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. तो थोड़ा लेंदी है, ओके? थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए. सो दिस क्वेश्चन इज basically combinatorics, but okay, we have to count each method, okay? So combinatorics teaches us to how to count, okay, to find a pattern, that's it, है ना? So चलो देखते हैं. So guys, conditions क्या है देखो. What is the number of triples ABC, है ना, of positive integers such that ABC is less than 10, meaning A सबसे छोटा है, B उससे बड़ा है, C उससे बड़ा है, but all are less than 10. And the second condition is A, B, C and 10 form the sides of a quadrilateral. तो sides quadrilateral के बनने चाहिए, right? सो हमें सबसे पहले तो कंडीशन फॉर्म करनी पड़ेगी दैट दे आर द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग.
सो आप एक काम कर सकते हो, ए बी सी एंड 10 उसका एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं. ओके, लेट्स सी दिस. लेट्स से अ क्वाड्रिलेटरल इज देयर. ओके, वन साइड इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज 10, है ना. तो अब आप यहां से क्या समझ पा रहे हो? जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इन अ क्वाड्रिलेटरल, ओके, द सम ऑफ द थ्री साइड्स, राइट, मस्ट बी लेस देन द फोर्थ साइड ना. दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट. ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल. सो द कंडीशन इज a plus b plus c that should be surely greater than 10. उनका सम क्या होना चाहिए? greater than 10 होना चाहिए, otherwise quadrilateral will not form. Is it fine everybody? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. द सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी ग्रेटर देन द फोर्थ साइड, है ना, अदरवाइज क्वाड्रिलेटरल विल नॉट बी फॉर्म्ड. नाउ वी नो दिस एक्स्ट्रा कंडीशन. नाउ वी ऑल्सो नो दिस a is less than b, less than c and less than 10. ठीक है, तो एक काम करते हैं, let's start taking some values of a and b and then हम c के वैल्यूज देखेंगे क्या क्या आएंगे. so let's make a table here. okay, तो एक टेबल बना लेते हैं. so let's say सबसे पहले a को हम सबसे छोटा इंटीजर जो है 1 डाल देते हैं, राइट. अब b की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? b उससे बड़ा होना चाहिए, है ना, वो इतनी कंडीशन है फिलहाल. so let's say b को मैंने 2 डाल दिया. can I choose some values of c such that जो सम है वो 10 को एक्सीड कर जाए, है ना. 1 plus 2 तो ऑलरेडी 3 बन चुका है. सो यू नो सी कम से कम कितना होगा? वो 10 से भी छोटा है ना. दैट शुड ऑल्सो बी फोकस्ड ऑन. सो 3 ऑलरेडी हो चुका है. अगर 10 मुझे एक्सीड करना है, सो सबसे छोटा नंबर इज 11. 3 ऑलरेडी है, तो मिनिमम मुझे 8 ऐड करना पड़ेगा, राइट. सो द वैल्यूज ऑफ सी दैट कैन टेक आर 8 and 9, जस्ट दैट, है ना. 10 से तो छोटे होने चाहिए सारे. ओके, सो सी कैन टेक वैल्यूज 8 and 9. सो इट मीन्स 2 केसेस ऑलरेडी हो गए, है ना. नाउ सिमिलरली इफ आई पुट b को 3 डाल दूं 2 की जगह, now the sum of a plus b is already 4, है ना. now how many values of c can I put there so that it should exceed 10? now 4 already हो चुका है sum. I have to put 7 at least, है ना. then now the values could be 7, 8 and 9. so these are 3 more cases. then similarly if I put b as 4, you have to take care of one more thing, that c b से बड़ा भी होना चाहिए, जो कि अभी तक है. keeping b as 4, this will become 6, 7, 8 and 9, है ना. तो 4 cases. then if you put 5, तो अगर आप 5 पे आ जाते हो, देखो 5 plus 1 is 6. एक्सीड करने के लिए आपको c क्या डालना पड़ेगा? मिनिमम 5. बट 5 आप नहीं डाल सकते हो बिकॉज c हैज टू बी ग्रेटर देन 5. सो b को 5 डालने पे यू विल हैव टू पुट 6, 7, 8, 9, है ना. तो अगेन 4 cases only. so similarly going on, putting b as 6, you will get 6 को डालने पे क्या होगा? सम इज 7. नाउ c को क्या डालना पड़ेगा? 7, 8 and 9. यू हैव, अब आपको आइडिया लग रहा है ना, अभी कम होने शुरू हो गए नंबर्स. सो ओनली 3 मोर केसेस. सो वंस यू पुट b as 7, आपके पास ऑप्शंस क्या बचेंगी? ओनली 8 and 9. 2 ऑप्शंस, 2 केसेस, है ना. नाउ पुटिंग b as 8, ओनली 1 केस, दैट इज 9. सो दिस इज गाइस जस्ट 1 केस. सो लेट्स चेक इसमें कितने केसेस गिन लिए हमने ऑलरेडी. 2 plus 3 5 plus 4 9 plus 4 13 plus 3 16 plus 2 18 and 19. so up to this already 19 cases हो चुके हैं. okay, so let's proceed with them आगे. okay, let's continue this table. okay, so this is again a, this is b, this is c. let's continue. अब b, a को हम 2 डालते हैं. now the minimum value of b could be 3, है ना. all right, सो a को हमने पहले 1 डाला, तो b के सारे वैल्यूज डाल दिए हमने, राइट. अब हमने a को 2 डाला है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ b विल बी 3. ठीक है. ओके, सो राइट नाउ ऑलरेडी सम 5 हो चुका है, तो आई कैन पुट c as 6, 7, 8 and 9, है ना. 6 plus 5 will be 11 कम से कम. सो देयर आर 4 केसेस. देन सिमिलरली आई हैव टू पुट b 4, देन इट विल बिकम 5, 6, 7, 8 and 9. यू कैन सी 5 केसेस, है ना. 4 plus 2 6 plus 5 11, वहां से स्टार्ट करेंगे. then you can put b as 5. now the thing changes. 5 plus 2 is 7, है ना. 11 बनाने के लिए आप 4 से शुरू कर सकते थे, but you cannot start from 4, है ना. you have to start from 6 only because c has to be greater than b, है ना. ये कंडीशन याद रखनी है. so this will be 4 cases. then you can put b as 6, you'll get 7, 8 and 9. तो आपको पैटर्न का आइडिया लग रहा है. 6, 7, then 8 डाल दोगे आप, तो अब यहाँ पे क्या डालोगे? 8 and 9, राइट. दिस इज 3 cases, दिस इज 2 cases and 8 डाल दिया तो सिर्फ 9, 1 case, that's it, है ना. now again counting these methods, 4 plus 5 9 plus 4 13
प्लस 3 16, 17 18 एंड 19. सो 19 केसेस हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, 19 और आ गए हैं. नाउ सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट फॉर a equal to 3 4 5 6 whatever it may be, है ना. so we don't have any other option, so let's do that. okay, so let me do it here. so again a b c की बात करते हैं. so I am little short on space, तो थोड़ा करते हैं. तो a is 3, now b can be 4, this is already 7, है ना. 7 के आगे 5 6 7 8 9, है ना. so 5 cases. now b can be 5 also, then this will start from 6 7 8 and 9, 4 cases. then 6 पे 7 8 and 9, 3 cases. for 7 again 8 and 9, right, 2 cases. and last 8 will be 9 only, 1 case, right. आप देख सकते हो, so number of cases थोड़े कम होते जा रहे हैं. with that we have to count. now see 5 plus 4 9 plus 3 12 13 14 and 15. so these are 15 cases, है ना. now let's see the next one. so now a is 5, b and c, है ना. now a is 4, sorry 5 नहीं आएगा. now b can be 5 only, है ना, उससे बड़ा होना चाहिए. so c will have all the numbers 6 7 8 9, so 4 options. putting b as 6, you will get 7 8 9. you are getting some idea from the above cases, है ना. 6 7 8 के लिए 3 2 and 1, so I can directly write. so combine कर देते हैं from the previous learning. 6 7 8 के लिए, है ना. so 6 7 and 8 के लिए क्या हो जाएगा, the cases would be for 6 there will be 7 8 9, for 7 will be 8 9, for 8 it will be 9, है ना. so number of cases will be 6, directly लिख देते हैं, right. so similarly when a is 5 now, है ना, so b would be 6 7 और 8, you can understand now. sorry 9 तो नहीं जाएगा. so 6 7 and 8, so 6 7 and 8 के लिए again कितने cases हो जाएंगे, 6, right. अब दोबारा आई एम सॉरी, लिटिल शॉर्ट ऑन स्पेस. सो a को अब 6 डाल देंगे. सो b विल बी 7 8, 2 केसेस. 7 और 8 के लिए कितने केसेस बचते हैं, 3, राइट. सो देयर विल बी 3 केसेस फॉर c. एंड फॉर a इक्वल टू 7 देन ओनली इट विल बी 1 केस, दैट इसको 8 होना पड़ेगा, इसको 9 होना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज द लास्ट 1 केस. सो लेट्स काउंट देम नाउ. सो 19 previous cases on the previous slide, then 19 this 38 plus 15 will be 53, 53 plus 4 57, 57 plus this 6 63, 63 plus 6 69, plus 1 70 and plus 3. so final answer would be 73. guys थोड़ा lengthy है, I know that, but you can see the pattern. धीरे धीरे we can use the previous counting again, है ना. but yes, we have to do this counting in any case. okay, so guys this is a lengthy one, but yes, अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा सकते हो, you still have 3 hours in the pre-RMO exam ना. so आप टाइम लगाओगे तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, right. so you'll be awarded marks for this question. थोड़ा सा toiling है, it will take 4 or 5 minutes, but it will be done. great, I think everybody understands this. so let's move on to the third question. okay, let's see this one. so this question says, this is the now 21st question, okay, of pre-RMO 2017. you can check it there. so find the number of order triples a, b and c of positive integers such that a, b, c is 108. so the product of three numbers a, b, c is 108. so let's prime factorize it. powers of 2 will be there, and how many powers will be there, okay, of other factors. let's prime factorize this. 2 से divide किया 54, so this will be 2 into 54. 54 को further 2 से करेंगे तो 27, तो 3 cube, right. this will become 2 square into 3 cube. so that is the prime factorization. so guys the thing is abc का product है ये, है ना. so let's write a in the form of 2 power alpha 1 into 3 power beta 1. okay, similarly b कैसा नंबर होगा, 2 power alpha 2 into 3 power beta 2, and c will be of the form 2 power alpha 3 and 3 power beta 3. so the condition is, देखो तीनों का product करेंगे तो power gets added, है ना. so I can say alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 is equal to how much power of 2, 2, है ना. now power of 3 will be beta 1 plus beta 2 plus beta 3 will give you 3. तो ये दो equations हमारे पास form हो जाएंगे. so guys इसके बाद in this question it is kind of a mix of, you can say, number theory and combinatorics. so we have to understand how to find different values of alpha 1, alpha 2, alpha 3
so that their sum is 2, है ना guys. For this we use a method here. Let's say we have to divide it in 3, right? So I need to insert 2 bars in this, है ना. So if I have two things and I insert 2 bars and if I arrange them, I'll get the number of ways in which I can define some values to alpha 1, alpha 2 and alpha 3. Okay, so assume this. Let's say you have 2 stars because of this 2, right? And because we have to divide it in 3 parts, to divide it in 3 parts I will need 2 bars. Okay, let's say these 2 bars. Okay, so the number of ways to arrange these 4 things will be the number of ways to give the values to alpha 1, alpha 2 and alpha 3. Okay, I'll explain it to you how. Because let's say one of these arrangements might be like this, है ना, bar, there is 1 star, then another star and then bar. So what does this mean? The value before the first bar is given to alpha 1. So in this case alpha 1 is 0. Between the 2 bars will be the second value of alpha. In this case alpha 2 is 2, and after the last bar it will be value of alpha 3. So alpha 3 is 0. So this is one of the case, right? So each arrangement of these 4 objects will give you a new case of values of alpha 1, alpha 2 and alpha 3. Okay, so in this case to arrange these 4 objects, the number of ways are 4c2, or you can say 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial, right? 2 alike objects in these. So the number of ways are these, right? So let's find kitne ways hote hain 4c2. This is 24 upon 4. So the number of ways are 6. Okay, remember this thing. So the number of ways to give the values to alpha 1, alpha 2 and alpha 3 will be 6. So the similar concept you can apply in beta 1, beta 2, beta 3. So you can say in this case there will be 3 stars because of this 3. And now because again you have to divide it in 3 parts, you will have to insert 2 bars in this and 2 bars. So you have 5 objects. So the number of ways to arrange will be 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial, or you can say 5c2. Okay, so this value will be how much? I think 10, right? 6, yes, 6 into 2 is 12, yes, so it will be 10 only, right? So now the overall number of ways, total triples, or you can say, okay, total cases will be 6 into 10, that is 60. So that's how this question has to be done, और इतना easy question है जो कि pre-RMO में आया हुआ है. Okay, so not at all that tough. अगर आपको combinatorics आता है, you'll be very easily able to understand this, right? So answer will be 60 cases. So 60 values of A, B, C are possible in ordered pairs. Okay, all right guys, so that is all from my side today. I hope you enjoyed the session, you understood all the 3 questions, I hope. And again, I hope all of you are ready with us to bring gold for India in that persuasion. Okay, so we'll be launching a crash course also. I'm telling you some idea about that. We'll be launching a crash course when the notification comes for the pre-RMO 2020, when it will be held. Okay, so stay tuned in these videos. We'll be giving you more information about that also. Okay, so you can enroll with us in our crash course also later. Okay, but that will be told you when the notification by the authorities come out. Okay, thank you everyone for this session. I had an amazing session. Thank you everyone. Bye bye, take care.